परेशान कर दिया। तो गुरु महाराज ने इस तरह के दृश्य कई एक हम लोगों के साथ किए। महेश यादव, जिसका संगत के अंदर विशेष योगदान है, विजयपुर के भीड़ में वहाँ प्रचार कर रहे थे और उन्हें उसी की कमांडर जीप थी। स्टीयरिंग का एक बोल्ट गिर गया और बस उसी के कारण वो स्टीयरिंग फ्री हो गई। ऐसे इधर से इधर, इधर से उधर, ऐसे दच्चे में चल रही थी। रास्ता कटा हुआ था, ऊपर से कटा हुआ रास्ता था पानी से। तो कटे हुए रास्ते में एकदम महेश निकल करके चला गया नीचे। जैसे ही नीचे गया तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि जगुरुदेव मर गया। बस इतने में तो क्या है, मतलब गुरु महाराज ने हाथ पकड़ कर खींच के बाहर कर दिया। गिरा है कि बाहर आया है? मैंने कहा महेश, इसमें से तो किसी भी कीमत पर निकलता नहीं था, लेकिन निकल कैसे आया? बोले भैया मुझे नहीं पता चला है, बस इतना जरूर महसूस हुआ कि किसी ने पकड़ के और मुझे फेंक दिया बाहर की तरफ। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये वचन दिया है कि दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में और तुम जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमारे लिए तो ये पक्का विश्वास है, पक्का। कोई ये एक ऐसे प्रमाण नहीं है, मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है इस तरीके के गुरु महाराज की दया के, जो हम लोगों के साथ और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये अनुभव कराए हैं। तो जब इस तरह का महापुरुष इतना और वचन इकरार वादा हम लोगों के बीच में किया है, तो हमारी गुरु भक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमें अपने पूरे गुरु पर और की आस रही दिल में, तो वह प्रेमी ही कैसा, घर का ही न रहा बस घाट का वह धोबी के कुत्ते जैसा। तो ये तमाम तरह के प्रमाण मतलब महापुरुष देते हैं कि गुरु सच्चा, तो भक्त को भी सच्चा होना चाहिए। और जहाँ गुरु और शिष्य के बीच में कोई भेद नहीं होता है, तो प्रेमी भाई बहनों, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने केवल इतना जाना है, मैं उस परमपिता परमात्मा को नहीं जानता, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। मुझे उससे मतलब है जिसने इस भौतिक जगत में हमारा हाथ पकड़ा और परमात्मा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, जिसने इस व्यवस्था को हमें समझाया, इस व्यवस्था को जनाया। तो उस सिस्टम को जनाने वाला, उसको बताने वाला और समय समय पर रक्षा करने वाला वो कौन था? जिसने ये बताया और जिसने ये रक्षा की, जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, कौन था वो कोई और नहीं, ये प्रत्यक्ष आपके सामने है और इन पर मेरा पूरा भरोसा है। काफी प्रेमी मतलब बातचीत होती है, वो कहते हैं मैं भैया मैं नहीं जानता परमात्मा को, मैंने तो स्वयं परमात्मा अपनी आंखों से मथुरा में देखा, जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ वहाँ देखा। इसकी जो महत्ता है, संतों का जो पावर है, उसका अनुभव इन्होंने कराया है। लोग कहते हैं नहीं कि बाबा जी ने भगवान के भजन करने का रास्ता बता दिया, ध्यान में देखा जाता है, भजन में सुना जाता है, सुमरन का आनंद लिया जाता है। तो अगर कोई प्रेमी 1 महीने तक इनके कहने के अनुसार चल ले और फिर वो बात करें, नियम नीति हम बताएंगे कि किस तरीके से रहना है और किस तरीके से चलना है। 1 महीने के अंदर अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मिल जाए तो बाबा जी ने कहा है कि बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो इस तरह का भरोसा और विश्वास दिलाने वाला महापुरुष, फिर हम करें नहीं तो बात एक अलग है, करके दिखाइए फिर बात कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग आएगा, व्यवस्था बदलेगी। तो प्रिय भाई बहनों, सतयुग के आने से पहले क्या हम लोगों को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी? ये तो करेंगे। अरे जब किसी के घर में शादी पार्टी कोई फंक्शन होता है तो माता पिता उसके लिए महीनों से चिंतित रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम आने वाला है, हमारे यहाँ कार्यक्रम आने वाला है। तो ये कितना बड़ा कार्यक्रम है, ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन है? अरे युग परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन है जिसका बीड़ा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उठाया था। और ये तमाम मठाधीश जो घूम रहे हैं ना भारतवर्ष में, ये सब कोशिश कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, कोई सत्य को नहीं ला सकता। मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, सबके लिए चैलेंज कर रहा हूँ मैं, कोई अगर सत्य को ला के दिखा दे, सत्य को आएगा केवल इनसे आएगा और कोई ला नहीं सकता। इन्होंने कहा था कि अगर मैं बता दूं समय तो लोग नकल करने लग जाएंगे, और पहले के लोगों ने मुझे आजमा के देख लिया है।
अब मैं वो काम करने वाला नहीं हूं। तो प्रेम भाई बहनों, सारी व्यवस्था योजना रेडी रखी है। अगर देरी हो रही है तो हम लोगों की वजह से। बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चा तुम खड़े पर हो जाओ तो काम हो जाएगा। मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है, सारा मसाला तैयार रखा हुआ है। देरी है तो तुम्हारी तरफ से। मेरे ही साथ के कुछ प्रेमियों ने और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से 2010 में ये प्रश्न किया था कि बाबा जी लंबा समय हो गया, काफी हमारे साथ वाले टाटधारी, गैर टाटधारी और चर्म से किसी दिन हम लोग भी चले जाएंगे। तो बच्चा क्या चाहते हो कि हम ये चाहते हैं कि जिसका प्रचार आपने हम लोग थोड़ी देर तक मौन रहे। जय गुरुदेव। उसके बाद बोले करीब 1-2 मिनट के बाद कि बच्चा तुमने क्या कहा था? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कब आएगा? स्वामी जी बोले कार्ड वाले होंगे 10-12 और बढ़ा दीजिए सब। बच्चा क्या तुमने अपने आप को सर्विस के लायक बना लिया? कोई जवाब नहीं था। बस सिस्टम आगे बढ़ता चला गया, धीरे 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 जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा है। हमें संकल्प की दृष्टि से चलना चाहिए और गुरु की बातों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। समय कटेगा नहीं, आएगा, निश्चित रूप से आने वाला है। उससे पहले थोड़ी सी हम तैयारी करें। तैयारी हमारी बस यही है कि हाँ, सात्विक आहार। सात्विक आहार में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नियम नीति के साथ और तुम सादा। देखिए लहसुन प्याज ये तामसिक भोजन है, लाल मिर्ची है ये तामसिक भोजन है, मसाले हैं ये तामसिक भोजन है। और तामसिक आहार करोगे तो वैसे ही मन होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो गए वाणी। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सात्विक आहार पर विशेष ध्यान देना है। अपना मिर्ची मसाले बंद, थोड़े से तेल में और जीरे का छौंक लगा करके उसे छौंक लो और उसमें नमक डाल लो। और थोड़े दिन तक ऐसा लगेगा मतलब कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में और अंदर जाएगी और गुरु महाराज की दया काम करेगी। सात्विक भोजन के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में कई एक बार कहा। और जो हमारे आपका राष्ट्रीय भंडारा है उसमें आपने देखा है, उसमें उस भंडारे में केवल नमक पड़ता था, केवल नमक। सब्जी में सब्जियां पड़ जाती 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की जो भी होती थी। दाल कैसी बनती थी? पानी पानी, है ना। दादा गुरुजी अपने कार्यकाल में बता रहे हैं कि देखो बच्चा, हम लोगों को सूखी रोटी और मतलब पतली दाल चाहिए। एक दिन किसी ने चुपड़ करके और दादा गुरुजी महाराज को रोटी खिला दी। अब उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया दाल में। तो बाबा जी ने कहा कि भाई ये क्या है? कि बाबा जी इसमें ये डाल दिया थोड़ा सा। तो बोले नहीं नहीं, ये हम नहीं खाएंगे कि हुजूर अब तो व्यवस्था है नहीं और ये व्यवस्था है आपके लिए। तो उन्होंने खा लिया और ये कहा कि देखो अब हम रुकेंगे नहीं, आपने हमको गीता खिला दिया, यानी गरिष्ठ भोजन। और दादा गुरुजी महाराज का पेट खराब हो गया और उसके बाद में 8 दिन के बाद वो ठीक हुए थे। तो प्रिय भाई बहनों, अपने कहने का समझ आने का मतलब ये है कि ये भंडारा जो चलता है, इस भंडारे की सेवा में वही प्रेमी आएगा। और पुराने प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि वो पहले आए और मांस जरूर साथ लेके आए। सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करो, आगे आने वाले समय में उसी से आपकी रक्षा मत होने वाली है और इधर भी प्रवेश उसी व्यक्ति को मिलेगा। जो व्यक्ति बिल्कुल नया है वो अपने साथ आए हुए प्रेमी से ये पूछे कि भाई साहब मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सेवा कौन सी है, और जो सेवा मिल जाए उसी सेवा को स्वीकार करें। अगर आपने वो सेवा स्वीकार कर ली तो फिर देखिए उस सेवा का परिणाम कहाँ निकलेगा। जब आप नामदानी भरे नहीं है, जय गुरुदेव नाम की 8 मालाएं करेंगे तो उसी में दया हो जाएगी। और जो नामदानी है जिनको 5 नाम का दान मिला हुआ है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, तो वो उसको करेंगे तो उसमें उनको लाभ मिल जाएगा। तो ये तो सेवा का प्रतिफल है।
दूसरी चीज, ये जो मंच है ना, इस मंच पे आप जो भी प्रसाद लेके आएंगे इलायची दाने को छोड़ करके आए, एक केला लेके आए, सेब लेके आए और जो भी और है संतरा अंगूर, तो पहले वर्णन लगा हुआ है उस नल पे आप अपनी पॉलीथिन में पानी डाल के धो करके तब लाओगे इधर। और एक बर्तन रहेगा इधर, उस बर्तन में आपको रखने हैं। और ये जो सेवा इधर आती है, जो भी आप देते हैं 10 रुपये 5 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो, ये सेवा इस कार्यक्रम से पहले तो हम लोग इसी में लगा देते थे भंडार में, है ना, लेकिन अब नहीं लगाई जाएगी। जब गुरु महाराज आएंगे तो ये चरणों की सेवा गुरु महाराज की अलग से रखी जाएगी, बाकायदा नोट करके कितनी आई हुई है तो रजिस्टर में एंट्री होगी उसकी और वो लिख जाएगी। अब वो कहीं नहीं लगेगी भंडारे में। भंडारे में आपको जो कुछ भी देना है, मेरी हाथ जोड़कर विनय और प्रार्थना है, जो प्रेमी सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से रोज रोज करते हैं वही भंडारे में सेवा दें। और ये आटा दाल चावल आप जो लाते हैं ना, अच्छी बात है, इसमें रोक नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी कभी मतलब ऐसी खराब चीज आ जाती है और भंडारी ने देखा नहीं जल्दी में और ले लिया आपकी चीज और मटक दी। अब उसमें कीड़े थे, क्या था क्या नहीं था, तो ये बड़ा शुद्धि और सफाई के साथ गुरु महाराज का भोजन बनता है। और हम उसी प्रयास में हैं, उसी कोशिश में हैं कि हम अच्छे से अच्छा बना करके गुरु महाराज को खिलाएं और फिर आप सभी प्रेमियों को, गुरु भाई बहनों को खिलाएं, जिससे हमारा भी परमार्थ बने, है ना। और जिनके अंदर ये जग जाए ये भाव कि हाँ मुझे नित्य नियम से रोज रोज सुमरन ध्यान भजन करना है और सेवा करनी है, तो एक 5 रुपए का मास्क आएगा, 5 रुपए का मास्क जरूर साथ लेकर के आए। मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी बोलते बोलते मेरा भी थूक उचट जाता है। अगर यही थूक और जो भंडारे में काम कर रहा है और उचट गया और वो सब्जी डाल रहा है या कुछ और डाल रहा है, पूरी बना रहा है और उस भगोने में चला गया, तो क्या प्रेमी भाई बहनों ये गुरु महाराज के भोग लगाने की योग्य है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। और सेवा में नए प्रेमी भाग करके भंडारे की तरफ नहीं आएंगे। इस जितने प्रेमी हैं सबके लिए ये मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप इसको स्वीकार करो। आपको जो भी सेवा करनी है तो हमारे ये रामो भैया है, हम पहले आ जाते हैं या हमसे पहले ये आ गए, तो इनसे पूछो कि भाई साहब हमको सेवा करना चाहते हैं, बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। और बस इनका जो भी आदेश हो जाए उसे गुरु महाराज की मौज समझकर उसे स्वीकार कर लेना, और फिर उसका फायदा क्या होता है आपस में हम आप बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी प्रेमी, आपने ध्यानपूर्वक बाबा जय गुरु जी महाराज के संदेश को सुना, जो कि कम समय में मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई थी, जो जीवन में काम आने